अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट टायर एंड ट्यूब्स का पॉइंट ऑफ सेल का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर, जिसमें आता है मास्टर ग्रुप ऑफ काउंट, टाइटल ऑफ काउंट, इसके अलावा कंपनी, कैटेगरी और आइटम प्रोफाइल। और मास्टर ग्रुप में अगर आएँ तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फुल व्यू करने पे आ जाता है कि कैश और बैंक के अकाउंट जो भी बनेंगे वो बनेंगे 01 में, पेएबल अकाउंट्स यानी कि हमारे वेंडर्स बनेंगे 04 में, रिसीवेबल अकाउंट्स हमारे बनेंगे 05 के अंदर। उसके बाद अगर हम एरिया वाइज मलका हां, स्पार्क पतन, हवेली लखा, इस तरह डिफरेंट एरिया वाइज का अगर कस्टमर बनाना चाहें तो 06, 07, 08 ये हमारे आगे फर्दर ग्रुप ऐड होते जाएंगे 48 तक। उसके बाद 49 पे फिक्स एसेट्स हैं, 50 पे कैपिटल है, परचेज 60 पे है, 71 पे सेल अकाउंट्स होते हैं और 98 में एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए 04 में पेएबल और 05 में रिसीवेबल के अकाउंट्स बना के चेक करते हैं। रिटर्न बैक किया हमने इसको, मास्टर में जाएंगे और सेकंड ऑप्शन में जाएंगे टाइटल ऑफ अकाउंट में। यहाँ से हमारा पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड होगा, हमारे पेएबल, रिसीवेबल, बैंक सब कुछ यहीं से ऐड होगा। तो जो मास्टर ग्रुप में हमने ग्रुपिंग देखी थी उसी के मुताबिक अगर हम 04 लिखते हैं तो इसका मतलब हम पेएबल बना रहे हैं। 0001 उसमें पहला कोड आ जाएगा पार्टी का और लास्ट पर 00 आएगा। जैसे इसके अंदर ये दो सप्लायर्स बने हुए हैं, अलमदीना ट्रेडिंग और अलमदीना पैंथर टाइप पार्ट्स वाला, ठीक है, ये दो बने हुए हैं। इसमें तीसरा अगर हम कोई ऐड करेंगे तो 040003 पे ऐड होगा और यहाँ पे हम उसको डाल देंगे फॉर एग्जाम्पल यासिन टायर, ठीक है। एक पार्टी का नेम लिखा है, वो कहाँ की है, उसका एड्रेस आ जाएगा, उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा, व्हाट्सएप के लिए 92 के साथ नंबर आ जाएगा और उसका प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा कि इसकी तरफ पैसे हमारे लेने वाले हैं या देने वाले हैं। तो अगर हमने पैसे देने हैं तो वो क्रेडिट आ जाएंगे और सेव कर देंगे। इसी तरीके से अगर रिसीवेबल बना रहे हैं कस्टमर तो उसके लिए 05000100 ये हम कोड डालेंगे। उसमें हमारे ऑलरेडी 3 काउंटर्स बने होते हैं, चौथा कार्ड का अकाउंट बना होता है, 5वें नंबर से हमारा कस्टमर ऐड होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 5 नंबर पे हम कस्टमर ऐड कर देंगे, उसको हमने नाम दिया उस्मान अली, एड्रेस आ जाएगा कहाँ का है, फ़ोन नंबर आ जाएगा, उसकी अगर क्रेडिट लिमिट लिखेंगे वो भी आ जाएगी और उसकी तरफ प्रीवियस क्या बैलेंस है वो भी हम यहाँ पे डेबिट में लिख के सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक अकाउंट की बात करें तो 01 ग्रुप में बैंक अकाउंट बनेंगे, 0001 पे पहला कोड बनेगा और उस पर हमारा बैंक का नेम आ जाएगा, एमसीबी बैंक, लाइट बैंक, जो भी बैंक होगा उसका नाम देके उसका हम यहाँ पे बैलेंस लिख देंगे कि डेबिट के अंदर कि हमारे पास बैंक में इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। एक्सपेंसेस भी इसी जगह से ऐड होंगे 98 के अंदर 001। यहाँ पे हमारे पास जैसे शॉप रेंट, सैलरी, अदर एक्सपेंस, ये यहाँ 8 अकाउंट ऐड है। अगर इसके अलावा भी कोई एक्सपेंस ऐड करना है तो 009, 0010 ऐसे हमारे ग्रुप्स ऐड होते जाएंगे और हर ग्रुप के अंदर हमारा तकरीबन 9999 अकाउंट बनेगा। जितने भी अकाउंट हमने बनाए हैं अगर हम इनको सिंगल सिंगल देखना चाहें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन लगी होती है लेजर। लेजर में आएंगे, डेट पे इंटर करेंगे, यहाँ पे थर्ड टाइम फिर इंटर करके सर्च में आ जाएंगे। तो यहाँ पे पार्टी का नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे बिस्मिल्लाह पार्टी है, मैंने अगर उस्मान लिखा तो ये उस्मान अली आ गया और ये यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ गई कि ये पार्टी है जिससे इतना बैलेंस हमने लेना है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरी पार्टी का लेजर खोलूंगा तो यहाँ पे मैंने टायर वाला नाम लिखा तो आप भी टायर, रही टायर, इसमें यासिन टायर भी आ गया। यासिन टायर मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया और इसका लेजर शो हो गया कि इसमें क्रेडिट में बैलेंस खड़ा है 50,000 देने वाला। अगर ओवरऑल सब पार्टीज को देखना हो तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस लेंगे, इंटर करके जिस जिस पार्टी का बैलेंस खड़ा होगा सिर्फ वो पार्टी का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा कि बैंक में इतना बैलेंस पड़ा है, पेएबल में यासीन है जिसके इतने देने हैं, रिसीवेबल में उस्मान है जिससे इतने लेने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये सारी पार्टीज शो हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमने पार्टीज के बैलेंस देखने के बाद अब हम अगर देखें कि हमने अगर रिसीविंग करनी है कैश की तो उसके लिए ऐड रिकॉर्ड में कैश रिसिप्ट वाउचर होता है और अगर किसी पार्टी को पेमेंट करनी है तो उसके लिए कैश पेमेंट वाउचर और उसका इफेक्ट हमारे कैश बुक पे होगा यानी कि डेली के रोजनामचा पे। हमने यहाँ पे कैश बुक खोला, रिसीविंग वाउचर लिया, यहाँ पे इंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे हम पार्टी का नेम देंगे कि हम किससे पेमेंट दे रहे हैं। तो उस्मान का नाम लिखा, उस्मान से हमने 80,000 लेना था तो यहाँ पे हमने उस्मान का 80,000 आ गया और हमने यहाँ पे लिखा कि हमने उस्मान से आज 50,000 ले लिया है एज अ कैश। इसमें तो अगर डिस्काउंट वगैरह छोड़ा होगा तो डिस्काउंट यहाँ पे लिख के सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी पार्टी के लेजर में से तो हमने सर्च किया उस्मान का लेजर तो यहाँ पे उसने शो करवाया कि आपने 80,000 लेना था, 50 ले लिया,
बकाया 30,000 उसका बैलेंस रहेगा डेबिट के अंदर। और जो कैश हमें 50,000 मिला है वो हमारी कैश बुक में आ जाएगा। इंटर करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखें प्रीवियस बैलेंस 0 आ रहा था, उस्मान की तरफ से 50,000 रिसीव हो गया। अब हमारे पास कैश पड़ा है 50,000। इसके बाद अगर हम किसी को कैश के थ्रू पेमेंट करते हैं तो कैश पेमेंट वोचर करेंगे। इंटर करके यहाँ पे सप्लायर का नाम दे देंगे, जैसे यासीन अली सप्लायर था तो यहाँ पे उसका नाम ले लिया, उसका एड्रेस आ गया, ऊपर उसका बैलेंस शो हो गया कि इसको हमने 50,000 देना है। तो कैश में से हम इसको 30,000 पे कर देते हैं। तो यहाँ पे कैश पेड का रेफरेंस लिख के हम इसको सेव कर देंगे। रेफरेंस में आप काफ़ी लंबी डिटेल्स भी लिख सकते हैं। तो ये पैसे हमारी कैश बुक में से डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे और बकाया 20,000 हमारा कैश में रह जाएगा। और यही चीज़ अगर हम पार्टी के लेजर में देखेंगे तो यासीन का लेजर में हमने देखा तो उसने दिखाया जी कि आपने 50 देना था, 30 दे दिया, बकाया 20 उसका रिमेनिंग रहता है। अब रिमेनिंग 20 जो सा है अगर हम उसको बैंक के थ्रू देना चाहें तो उसके लिए DRCR वोचर करेंगे। यहाँ पे डेट आ जाएगी, टाइप आ जाएगा, वोचर नंबर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि जिस पार्टी को पेमेंट देनी है वो पार्टी आपकी डेबिट हो जाएगी। जैसे यासीन टायर है, जिसको पेमेंट देनी है ये डेबिट हो जाएगा, इसका बैलेंस है -20,000। और जहाँ से हम पेमेंट दे रहे हैं वो अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो MCB से दे रहे हैं तो MCB हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। MCB 5 लाख है, हमने यहाँ से 20,000 ऑनलाइन या बाय चेक जैसे भी हमने इसको देना है वो यहाँ पे रेफरेंस लेके सेव कर देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे कैश पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो इफेक्ट आएगा वो सीधा सीधा MCB बैंक के लेजर पे आएगा। तो बैंक में से 5 लाख में से 20,000 चला गया ऑनलाइन या बाय चेक के थ्रू, 480 बैंक के अंदर रिमेनिंग रह गया है। और जिस पार्टी को हमने पेमेंट की है उसका अगर हम यहाँ पे लेजर देखें तो यासीन टायर का मैंने लेजर लिया तो उसको हमने 50 देना था, 30 हमने कैश से दे दिया और 20 हमने उसको ऑनलाइन दे दिया। तो उसका रिमेनिंग कितना रह गया, 0, उसका बैलेंस 0 हो गया है। तो इस तरीके से ये अकाउंट्स बनाना और उनकी रिसीविंग ऑफ पेमेंट्स और बैंक के थ्रू पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं स्टॉक की साइड पे। इन्वेंट्री के लिए हमारे पास कंपनी, कैटेगरी और आइटम 3 चीज़ें होनी चाहिए। कंपनी में सबसे पहले जब हम ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोड ऐड होता है, हमने जस्ट कंपनी का नाम लिखना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे सर्विस लिखूंगा, इंटर करके उसको सेव कर दूंगा। फुल व्यू करने पे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ATC, ATC सर्विस, ये दो तीन कंपनीज ऐड हैं। और इसी तरीके से पैंथर अगर हम ऐड करना चाहें पैंथर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी कंपनीज के नेम है वो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे और सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है मास्टर कैटेगरी प्रोफाइल। कैटेगरी प्रोफाइल में हमारे पास उसकी टाइप्स आ जाती हैं कि हमारे पास पैंथर के टायर्स हैं, ट्यूब्स हैं, पार्ट्स हैं, CMX पार्ट्स हैं, लियो पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट कैटेगरी इसमें ऐड हैं। इसी तरीके से अगर नई कैटेगरी ऐड करनी तो जस्ट ऐड करेंगे और नई कैटेगरी ऐड करके सेव कर देंगे। उसके बाद मेन चीज़ आती है मास्टर आइटम प्रोफाइल। यहाँ पे जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले कोड आ जाता है। हम यहाँ पे किया, ये पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास आइटम्स की जो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हैं। तो यहाँ पे हमने ये चेक किया कि ये सारी प्रोडक्ट्स ऐड हैं। तकरीबन 3,000 जो 25-26 कोड तक ये हमारे बार कोड बने हुए थे 4 डिजिट के ऊपर। तो अगर हम कोई नई आइटम ऐड करना चाहेंगे तो उसके लिए ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 3030 कोड दे दिया। तो यहाँ पे उसने पूछा कि आइटम का नेम, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्विस टायर, आगे उसका जो भी पैटर्न है 12-45 PN, ये कोई भी रैंडम उसका नाम पैटर्न कुछ भी हो सकता है वो दिया। उसके बाद मैंने उसकी पैकिंग बताई कि 1 बाय 1 है और हमने उसका रेट बताया कि 2500 का हम खरीदते हैं और इसकी कॉस्टिंग हमें आती है तकरीबन 2200 में। डिमांड का मतलब होता है कि हमारे पास कम से कम 10 होने चाहिए। पड़े कितने हैं, हमने कहा जी 60 पड़े हैं, यानी कि 1,32,000 के पड़े हुए हैं। कैटेगरी में हमने इसको डाल दिया कि ये हमारे पार्ट्स में भी जा सकते हैं, या अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इसको फिलहाल पैंथर टायर्स में डाल देता हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि सर्विस के थे तो यहाँ पे सर्विस टायर्स की कैटेगरी आनी थी। कंपनी में मैं इसको फिलहाल सर्विस कर देता हूँ। तो इंटर 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 करके यहाँ पे हम लोकेशन भी दे सकते हैं। तो फिलहाल 1 नंबर पे शॉप लोकेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको सेव कर दिया। लोकेशन अगर हमने कोई नई ऐड करनी होगी तो मास्टर स्टोर लोकेशन से हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वेयर हाउस 2 जितनी मर्जी लोकेशन ऐड कर लें तो वो स्टॉक रिपोर्ट में हमें लोकेशन वाइज भी स्टॉक मिल जाता है, ऑल गोडाउन वाइज भी, सिंगल गोडाउन वाइज भी। स्टॉक इन हैंड अगर लेंगे
तो इंटर इंटर करके ओके करने पे वो हमें पूरी एक डिटेल दिखाएगा कि इस कंपनी का इस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट 60 पड़ी है इतनी वैल्यू की। ट्यूब्स हैं तो वो भी यहीं पे ऐड होंगी, टायर्स हैं वो भी इसी तरीके से यहाँ पे स्टॉक ऐड होगा। उसके बाद अगर मैं इसी को गोडाउन वाइज देख लेता हूँ, ऑल गोडाउन वाइज, तो इंटर इंटर करके ओके करने पे इसने दिखाना था कि हमारे पास ये शॉप के ऊपर 60 पड़े हैं ये वाले प्रोडक्ट, इसके अलावा गोडाउन 1 2 3 किसी भी जगह पे हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। अगर हम किसी और स्टोर लोकेशन में भी रखेंगे तो वो भी हमें स्टॉक के अंदर यहाँ पे शो करेगा। यहाँ तक हो गया हमारा आइटम की प्रोफाइलिंग का काम। अब उस आइटम को आगे फर्दर सेल करना है या परचेज करना है तो उसके लिए ऐड रिकॉर्ड में ये सेल इनवॉइस है, सेल काउंटर्स हैं। काउंटर सेल्स का मतलब है जो नेट कैश पे सेल होगी वो काउंटर सेल पे होगी। यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे, सेलमैन हम अपना नेम कोई भी लिख सकते हैं। उसके अलावा बाद यहाँ पे कोड पे आने के बाद हम जस्ट स्कैन करेंगे प्रोडक्ट को और उसका नाम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे सर्विस लिखा, सर्विस का ये मेरा टायर शो हो गया। 60 हमारे पास इसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है, मैंने यहाँ पे 2 सेल की है 2500 के हिसाब से, वो बने 5000 के। इंटर इंटर करके सेव कर दिया। मोर एंट्री करके हम कोई और भी चीज़ अगर सेल करना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। कैश रिसिप्ट में हम 5000 रिसीव करेंगे और इसको थर्मल पे भी प्रिंट कर सकते हैं बिल को, तो ये हमारे पास थर्मल बिल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। और अगर हम इसको चाहें तो लेज़र बिल पे भी प्रिंट कर सकते हैं, तो ये बड़े बिल के ऊपर A4 साइज पे हमारा बिल प्रिंट हो जाएगा और रिटर्न बैक कर देंगे। इसी तरीके से ये काउंटर एक था, ये दूसरा काउंटर, तीसरा काउंटर है, यानी कि एट अ टाइम हम 3 काउंटर्स के ऊपर सेल्स इसकी कर सकते हैं। ये थी काउंटर सेल्स। अगर दूसरी सेल की बात करें होलसेल की, तो उसके लिए ये सेल इनवॉइस मॉड्यूल होता है। इसमें हम सबसे पहले पार्टी का नेम बताते हैं कि हम किसको सेल कर रहे हैं। जैसे उस्मान पार्टी थी, उसको सेल कर रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर वगैरह लिखना चाहें वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा अब ये ऊपर दिखा रहा है कि इसका प्रीवियस बैलेंस है 30,000। अब हम जो उसको सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट वो है सर्विस टायर। हम इसको 10 पीस सेल कर रहे हैं होलसेल के ऊपर और 2400 के रेट में करते हैं होलसेल के हिसाब से। और यहाँ पे ये हमें 24,000 के बने। अब वो इंटर इंटर करके जब हम यहाँ पे आ जाएंगे कैश रिसिप्ट में, तो ये पूछ रहा है कि कितने पैसे ये भी हमें दे रहा है या टोटल उधार कर रहा है, तो ये ज़ीरो रहने देंगे। अगर वो कहता है आप 10,000 ले लो बाकी मेरे अकाउंट में डाल दो, तो 10,000 हमने रिसीव कर लिया और इसको बिल को सेव कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे बिल प्रिंट किया उसने हमें पूरी एक डिटेल दिखा दी कि उस्मान अली का बिल है 24,000 का, उससे हमने 10,000 ले लिया है, बकाया 14,000 बचा बिल का। प्रीवियस जो उसके जो पैसे थे वो थे 30,000, तो 14,000 इस 30 में जमा कर दें तो प्रेजेंट बैलेंस उस पार्टी की तरफ हो गया है 44,000 रुपीज़। ये उसके बिल के ऊपर भी उसको पूरी डिटेल मिल गई। यहाँ पे ये मैसेज आया था, वुड यू लाइक टू सेंड मैसेज, ये अगर हम यस करेंगे तो ये व्हाट्सएप के ऊपर भी इसका इस पार्टी का मैसेज इसको बिल हो जाएगा प्रिंट। ये चीज़ जो हमने सेल की है इसकी रिपोर्ट देखने के लिए शाम में हम एक दफ़ा यूटिलिटी में जाके करेंगे काउंटर ऑल बिन डाटा ट्रांसफर टू प्रोग्राम। बिफोर फंक्शन क्लोज ऑल यूजर्स को यस करेंगे, मैसेज आएगा योर डाटा ट्रांसफर टू मेन प्रोग्राम, इसको ओके कर देंगे। अब हम अपनी डेली की सेल रिपोर्ट, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज ये सारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डेली ले लें 20/5/2024, इंटर इंटर करके डेट वाइज, आइटम वाइज, डेली सेल वाइज ये सारी रिपोर्ट हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके करने पे भी रिपोर्ट आ जाएगी कि हमने सर्विस के ये टायर काउंटर 1 पे 2 सेल किए और उस्मान को हमने 10 सेल किए, टोटल 12 सेल किए 29,000 के। अगर हम यही चीज़ थोड़ी डिटेल में देखना चाहते हैं तो लाइक कस्टमर रिपोर्ट ले लेंगे, उसमें भी डेट देंगे उस दिन की, तो 20/5/2024 और इंटर इंटर करके ओके करने पे ये दिखा रहा है कि काउंटर 1 पे ये इतनी सेल हुई है और हमारी जो पार्टी को हुई है वो उस्मान को सेल हुई है इतने की, टोटल 29,000 की। और इसमें से जो उस्मान ने कैश दे दिया था वो सीधा सीधा हमारा कैश बुक में जमा हो चुके हैं यहाँ पे। तो ये 10,000 हमारी रिसीव हो चुके थे। और स्टॉक रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे स्टॉक इन हैंड, तो हमने यहाँ पे 60 रखे थे जिनमें से 12 बेच चुके हैं, तो पीछे 48 हमारे पास रिमेनिंग रह गए हैं। अब इसी स्टॉक में अगर फर्दर कोई नया स्टॉक हम ऐड करना चाहें, जो हमारे पास ऑलरेडी आइटम्स बनी हुई हैं उनमें से किसी आइटम को, या ये जो हमारा टायर अभी जो कम हुआ है स्टॉक से इसको खरीदना चाहें, तो उसके लिए परचेज इनवॉइस करेंगे। इंटर करके यहाँ पे हम अपने सप्लायर का नाम बता देंगे। मैंने यहाँ पे यासीन टायर लिया। पार्टी बिल नंबर में जो भी उसकी बिल नंबर उसकी पार्टी के साथ जाएगा वो लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताएंगे। तो सर्विस टायर हैं, ये हमने 15 खरीद लिए और 2200 के रेट में इंटर इंटर करके सेव कर दिया। मोर एंट्री करके इसके साथ हमने पैंथर के कुछ टायर खरीद लिए और यहाँ पे ये टायर सेलेक्ट किया, 10 टायर ये ले लिए।
ये 44,000 के बन गए, इसको भी सेव कर दिया। मोर एंट्री की, इसके अलावा कोई ट्यूब ले ली हमने, यहाँ पे ये डिफरेंट ट्यूब्स बनी थी, 100 ट्यूब्स ले ली, 350 के रेट में 35,000 की ये बन गई, इंटर एंटर करके सेव कर दिया। टोटल 1,12,630 रुपये की हमने एक बिल पे परचेजिंग कर ली यासीन से। तो इसकी रिपोर्ट पार्टी के लेजर में भी हमें शो हो जाएगी। यासीन के हम यहाँ पे लेजर ले लेंगे, तो यासीन का लेजर हम पहले नील कर चुके थे, लेकिन टायर ट्यूब ये जो हमने चीज़ें खरीदी हैं 1,12,000 की, वो अब उसके लेजर में क्रेडिट होके खड़े हैं कि हमने इसके पैसे देने हैं। और यही चीज़ परचेज रिपोर्ट में आ जाएगी डेली, सप्लायर वाइज, आइटम वाइज, यहाँ पे परचेज लाइक एन आइटम वाइज, ये सारी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। तो लाइक सप्लायर ले लें 20/5/2024, इसमें जब ओके करेंगे तो ये दिखाएगा कि ओपनिंग में जो आपने अपना स्टॉक डाला था 60 टायरों का, वो अलग शो हो रहा है 1,32,000 का। तो यासीन से हमने ये 3 चीज़ें खरीदी हैं इतनी इतनी क्वांटिटी इन रेट्स में 1,12,000 के, वो अलग शो हो रहे हैं, और ओवरऑल हमने 2,44,000 का स्टॉक अपना ऐड कर लिया है। उसके बाद यही चीज़ को अगर हम स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक इन हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी ये हमें दिखा देगा कि हमारे पास ये 10 टायर आ गए हैं, ये ट्यूब आई हैं, ये भी ट्यूब आई हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये टायर्स जो हमने खरीदे थे ये भी मजीद ऐड हो गए हैं, और टोटल 173 क्वांटिटी पड़ी है, 2,18,000 का हमारा टोटल स्टॉक पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे परचेज इनवॉइस भी है, होलसेल इनवॉइस भी है, काउंटर सेल्स भी हैं, इसके अलावा रिटर्न्स हो सकती है परचेज की, सेल इनवॉइस है, क्लेम इनवॉइस है, यहाँ पे हम कस्टमर का नाम देंगे, उसकी आइटम बताएंगे, कितनी क्वांटिटी, क्या क्लेम है, वहाँ पे हम पूरी वहाँ उसकी डिटेल दे के उसका क्लेम भी बना सकते हैं। एडिटिंग इनवॉइस है परचेज की, सेल की, वोचर्स की, इसके अलावा लोकेशन ट्रांसफ़र है, हम एक शॉप से दूसरी लोकेशन में अपने स्टॉक को भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप मैसेजेस फीचर इसके अंदर है, यहाँ पे रिकवरी मैसेजेस जाएंगे पार्टियों को, पेमेंट मैसेजेस जाएंगे, क्रेडिट सेल जिनको हुई है उनको मैसेजेस जाएंगे। जब यहाँ पे व्यू करते हैं तो जिस पार्टी का भी नंबर लगा होगा 92 के साथ, उनका मैसेज बन के यहाँ पे शो हो जाएगा उनके नाम के साथ। उनको जस्ट हम यहाँ से ओके बटन पे प्रेस करेंगे और उनको वो मैसेज चला जाएगा। ग्रीटिंग मैसेज भेज सकते हैं, टिल डेट बैलेंस मैसेज भेज सकते हैं, जिन जिन पार्टी के बैलेंस पेंडिंग खड़े होंगे उनका भी यहाँ पे सारा रिकॉर्ड शो हो जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर हैं, लेजर डिटेल हैं, कैश बुक है, ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएं तो ओवरऑल भी हमें पूरी रिपोर्ट मिल जाती है। इसके अलावा बिल एजिंग है, एक्टिविटी रिपोर्ट है, रिकवरी रिपोर्ट है, हैवी अमाउंट रिसीवेबल रिपोर्ट्स हैं। बिल एजिंग के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिनका बिल हमारा कितना पुराना हो चुका है। तो यहाँ पे जब हम बिल प्रिंट करेंगे और ये रिपोर्ट ले लेंगे बिल एजिंग की, तो जो बिल जितने दिन पुराना होता जाएगा उसके यहाँ पे बिल एजिंग काउंट होकर आती जाएगी कि ये बिल इतने दिन पुराना हो चुका है। अब ये करंट डेट में बना हुआ था 20/5 में, तो इसलिए यहाँ पे डेट नहीं आ रही, लेकिन अगर हम कोई ओल्ड बिल बनाएंगे तो उसका यहाँ पे रिकॉर्ड शो होगा। ट्रायल बैलेंस है, फिर आगे बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, परचेज इनवॉइस है, डेली यहाँ पे परचेजिंग है, और सप्लायर वाइज रिपोर्ट है, आइटम वाइज है, सेल्स की ये सारी रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, और यूज़र वाइज। उसके अलावा स्टॉक रिपोर्ट्स हैं, सिंगल आइटम वाइज, ओपनिंग सेल रिसिप्ट वाइज, स्टॉक इन हैंड वाइज, स्टॉक लाइक कंपनी वाइज, सिंगल गोडाउन वाइज। तो ये सारी रिपोर्ट्स इसके अंदर है। यूज़र राइट्स हैं, बैकअप ऑप्शन है, तो ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज इसके अंदर ऐड हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।